नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी एजुकेशन पे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, जिसका पार्ट नंबर 8 तथा क्वेश्चन टाइप नंबर 11 हम पढ़ेंगे। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी राजस्थान पुलिस, अदर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम एसएससी के जो पूर्व एग्जाम हैं उनसे क्वेश्चन उठाकर और आपको इसके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंत में दिया गया है उसका मान मान लेंगे। तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, पी, क्यू तथा आर। जो अंत में आर दिया है तो आर का मान हम 100 मान लेते हैं। अब देखिए, आर से क्यू है वो 50% अधिक है, तो 150 का 50% अधिक आप निकालोगे तो उत्तर आएगा 150। तथा पी है वो क्यू से 50% अधिक है, इसका मतलब 150 का 50% अधिक निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 225। हमें पूछा गया है कि पी व आर की आय में कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, इनका अंतर क्या है, पी व आर में अंतर कितना है, 125 का। और ये 125 का अंतर हमें आर की तुलनात्मक रूप में लेना है, तो 125 बट्टा 100 और प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा। 100 से 100 गया कट, यानी हमारा जो उत्तर बचेगा वो 125% प्राप्त होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिए गए हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पिछले जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, ये इसमें तीन संख्या दी है, तो 1 2 3 संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या मानना है 100, क्योंकि आपको बताया गया अंत वाले को मान के चलेंगे। अब देखिए, पहली संख्या है वो 100 से 17% अधिक है, तो यानी 117। जबकि दूसरी है वो 50% अधिक है, यानी 150। अब हमें पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं, ये जो दो संख्याएं हैं इनका अनुपात पूछा गया है। 117 और 150 का हम अनुपात निकालेंगे। तो ये देखिए किससे सरल होते हैं। यह 3 से डिवाइड होगा, यह भी 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 39, यानी 39 बार। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 50। तो हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर निकल के आएगा 49:50, सॉरी 39:50। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% वृद्धि हो और बी की आय में 90% वृद्धि तो हो, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। और यह एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आ चुका है। यहाँ ए और दो मान लेते हैं। अब देखिए, ए की आय बी से 50%, यानी बी का मान है, यानी दो लास्ट में उसका मानना है, तो बी का 100 मान लिया। तो ए का कितना होगा, 50% अधिक 100 का 50% अधिक, यानी 150। अब जो आंसर आया है उसका 40% ए का लेना है। तो 50 का 40% कितना, कितनी वृद्धि हुई है, तो 50 की 40% कितनी वृद्धि होगी, 150 की 40% निकालेंगे तो 60 की वृद्धि होगी, यानी वृद्धि होकर यह कितना हो जाएगा, 210। जबकि बी की आय में 90% वृद्धि है, यानी 100 से बढ़कर 190 होगी। प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको नहीं निकालना था तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसने कहा है संयुक्त रूप से कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए, पहले उनकी आय थी वो 250 थी, अब बढ़कर इनकी आय कितनी हो गई है, इनको जोड़ोगे तो 400 आएगा। तो कितना आए, कितनी होगी, 400।
बढ़ोतरी कितनी हुई है देखिए, 250 से 400 यानी 150 की हुई है। और ये 150 मूल कितना था, 250। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से कर दोगे गुणा। एक जीरो से एक जीरो कट, 25 चौका 100 और 15 चौका 60 यानी कितने प्रतिशत, 60% हमारा उत्तर रहेगा। चलते हैं टाइप नंबर 12 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। सी का भार जिसका भार सी से भार यानी जिसका किसका, बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सेम पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसी के अकॉर्डिंग, और यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 20/8/2021 को आ चुका है। तो ए बी और सी तीन पार्ट है। सी को हम 100 मान लेते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि सी बी है वो सी से 30% अधिक है, तो यानी यहाँ कितना हो गया 130। जबकि ए है वो बी से 20 यानी 130 का 20% होगा कितना, 26। तो टोटल हुए 156 प्रतिशत। निकालना आपको आता होगा या नहीं आता तो आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए हमें पूछा गया ए और सी से कितना, ए और सी के बीच में अंतर कितने का हुआ, 56 का। और ये 56 सी से तुलना करनी है तो 56 बट्टा कितना होगा, 100। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। अब 100 से 100 क्या है, कैंसिल हो गया, बचा कितना 56%। तो उत्तर होगा 56%। चलते हैं प्रश्न नंबर 2, क्योंकि टाइप नंबर हमारा चल गया 12। ए बी से 40% कम है। सी ए और बी के योग का 40% है। ए और बी का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। और यह भी क्वेश्चन सीपीओ 2023 में आ चुका है। करना है हमें पीछे जो टाइप करके है उसी के अकॉर्डिंग, पहले इन दो को ही मान लेते हैं। क्या कहा है कि ए बी से 40% कम है, तो यदि ए बी को मैं 100 मान लेता हूँ तो ए 40% कम। अब 100 का 40% कम यानी 40 कम, कितना हुआ 60। अब दिया गया है कि सी ए बी के योग का 40% है, इनका योग होगा भी 160। कितना होगा 160, और 160 का हमें निकालना है 40%। तो सी कितना आया, 160 का 40% यानी 64 होगा। कितना होगा, तो सी का मान कितना आया 64। अब आगे पढ़िए, ए और बी का अंतर। अब देखिए 60 और 100 का अंतर कितना हुआ 40। सी का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 40 है वो ए और बी का अंतर है, और सी से तुलना करनी है तो बट्टा 64 इंटू कितना करोगे 100। इनको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। और इनको सरल करेंगे तो देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 5 को 25 125, और 125 में 2 का भाग देंगे तो 62.5 हमारा उत्तर आएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% अधिक है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा। यह सीजीएल मेंस में आ चुका है। यहाँ पे हमें 4 मात्रक दिए, ए बी सी और डी, क्योंकि अभी तक हम 3 पढ़े हैं तो 4। अब अंत वाला डी है तो इसको 100 मान लेते हैं। कितना मानेंगे 100। तो सी क्या होगा, सी डी का 30% अधिक है, यानी कितना हो गया 130। आगे चलिए, बी कितना होगा, बी सी का 40% कम है। अब देखिए 130 का 40% होगा 52। ठीक है, तो 130 से 52 कम करेंगे तो 78 आएगा। कितना आएगा 78। क्यों, क्योंकि हमें कम कहा गया है। अब ए का मान देखिए, ए बी से 25% अधिक है, तो 78 का 25% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.5, और 19.5 को 78 में प्लस करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 97.5।
अब आगे देखिए क्या दे गया कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए का मान 97.5 है जबकि डी का मान 100 है, तो कितना कम हुआ 2.5। और ये से प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 2.5 किससे साथ तुलना करनी है, डी के साथ, बट्टा 100 करोगे, इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसल, यानी 2.5% उत्तर रहने वाला है। चलते हैं आज के अंतिम और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि डी बी और डी की आय का अंतर 23,000 है तो ए की आय क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे ए और बी लेते हैं कि ए और बी। देखिए बी का यदि हम मान लेते हैं 100 है, तो ए है वो 20 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, तो ए का मान हुआ 80। अब आगे पढ़िए, सी ए और बी की आय के योग का 70% है। अब देखिए इन दोनों का योग करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का 70% हम निकालते हैं तो 180 का 70% कितना होगा 126। कितना होगा 126, आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, यानी अब 126 का हमें क्या करना है 25% और निकालना है, और 126 का 25% हम निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 157.5। आप निकाल के देख लीजिए। अब पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग देखिए बी और डी के आय का अंतर 23,000 है, तो पहले यहाँ पे अंतर देखिए बी और डी में कितना अंतर है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 157.5 है, तो अंतर कितने का हुआ 57.5। ये जो 57.5 मात्रक है वो 23,000 के बराबर है, और हमें ज्ञात करना है ए की आय। तो हम क्या करेंगे, जो 23,000 है उसमें 57.5 का भाग देंगे, क्योंकि 23,000 है वो 57.5 मात्रक के बराबर है, इंटू 80 से गुणा करना है। क्यों करना है 80 से गुणा, क्योंकि हमें क्या करना है ए की आय ज्ञात करनी है। इस पूरी कैलकुलेशन को अब ये यदि हम करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है 32,000। तो उत्तर कितना होगा 32,000 प्राप्त होगा। धन्यवाद।